डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा वीडियो जिसका टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड स्टेट यानी द्रव अवस्था के गुण। तो इसके बारे में हम जानेंगे वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनसे हम दूसरी अवस्थाओं और द्रव अवस्थाओं के बीच में अंतर कर सकते हैं। तो ये देखिए स्क्रीन पर ये एक इमेज आ रही है, इसमें देखिए। तो द्रव अवस्था के मुख्य गुण इस प्रकार हैं। पहला नंबर है आकार तथा आयतन यानी शेप एंड वॉल्यूम। दूसरा नंबर है घनत्व यानी डेंसिटी। और तीसरा है संपीड्यता कंप्रेसिबिलिटी। चौथा है तरलता यानी फ्लूइडिटी। और पांचवा है ऊष्मीय प्रसार यानी थर्मल एक्सपेंशन। तो इसके पहले पार्ट आकार और आयतन यानी शेप एंड वॉल्यूम से शुरू करते हैं। ये इमेज शो कर रही है आकार तथा आयतन, शेप एंड वॉल्यूम। तो जो लिक्विड होता है द्रव के अणुओं के मध्य आकर्षण बल कम होता है, इसलिए द्रव के अणु लगातार गतिशील होते हैं। अतः अणुओं की स्थिति निश्चित नहीं होती यानी एक स्थान पर नहीं रहते हैं, गति करते रहते हैं। इन्हीं कारणों से द्रव जिस बर्तन में रखा जाता है उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। जिस बर्तन में भी हम लिक्विड को रखेंगे वो उसी शेप में आ जाएगा। बॉटल में रखा है तो बॉटल के जैसा लगेगा, शेप ले लेगा। किसी जार में रखा हुआ है तो वैसा रहेगा। अब देखिए दूसरी इमेज ये आ रही है। द्रव का आयतन निश्चित होता है क्योंकि द्रव के अणु अपनी सीमा के अंदर ही गति करते हैं। यानी लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं, अणु हैं, वो उसकी एक जो निश्चित सीमा है उसके अंदर ही गति करते रहते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड स्टेट का नेक्स्ट टॉपिक है घनत्व यानी डेंसिटी। तो ठोस के कंपैरिजन में द्रव पदार्थ जो होते हैं, लिक्विड्स जो होते हैं, उनकी डेंसिटी कम होती है, इसीलिए उनमें तरलता का गुण भी आ जाता है। देखिए स्क्रीन पर ये इमेज शो कर रही है घनत्व, डेंसिटी। द्रव का घनत्व ठोस की अपेक्षा सामान्यतः कम होता है। इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। थर्ड पार्ट है कंप्रेसिबिलिटी यानी संपीड्यता। तो द्रवों में जो संपीड्यता है, कंप्रेसिबिलिटी है, वो ठोस पदार्थों के मुकाबले में अधिक होती है। क्यों होती है अधिक इसलिए होती है क्योंकि इनके बीच में जो अंतराल होता है वो ठोस पदार्थों के मुकाबले में ज़्यादा होता है, अधिक होता है। इसलिए लिक्विड्स की कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता है इनको। देखिए स्क्रीन पर ये इमेज शो कर रही है। संपीड्यता कंप्रेसिबिलिटी। ठोस की अपेक्षा द्रवों में संपीड्यता का गुण अधिक होता है क्योंकि द्रवों का अणु अंतराल अधिक होता है। फोर्थ पार्ट है इसका फ्लूइडिटी यानी तरलता। तो द्रवों में तरलता का गुण पाया जाता है और वो तरलता का गुण इनमें उत्पन्न कैसे होता है? वो गुण इनमें उत्पन्न होता है क्योंकि द्रवों के जो अणु होती हैं इसमें गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी अधिक होती है, जिसकी वजह से इसके अणु जो इसकी सीमाएं होती हैं, द्रव की जो आउटर लिमिट है, सीमा है, उसमें तेज़ी से गति करते रहते हैं। ये अणु अपनी बाहरी सीमा के अंदर तेज़ी से गति करते हैं और एक दूसरे पर फिसलते रहते हैं। एक दूसरे पर फिसलते रहने के कारण ही इनमें तरलता का गुण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो यही रीज़न है कि तरलता का गुण उत्पन्न होने से इनमें बहने का गुण यानी ये ढलान की तरफ बहने लग जाते हैं। द्रव अपने इस विशेष गुण के कारण ऊपर से नीचे की ओर बहते हैं। अब अगर उसमें हम एक काम और करें, उसको थोड़ा सा तनुता यानी उसको डाइल्यूट कर दें, जो लिक्विड है हमारे पास उसको अगर हम और डाइल्यूट कर दें तो उसमें
फ्लूइडिटी और बढ़ जाएगी, उसके बहने का गुण जो है वो और ज़्यादा अधिक बढ़ जाएगा, तेज़ी से बहेगा वो। देखिए स्क्रीन पर ये इमेज आ रही है, इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं। तरलता फ्लूइडिटी, द्रव के अणुओं की गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी अधिक होती है। ये अणु अपनी बाहरी सीमा के अंदर गति करते हुए एक दूसरे के ऊपर फिसलते रहते हैं, अतः द्रवों में बहने का गुण आ जाता है। द्रव अपने इस विशेष गुण के कारण ऊपर से नीचे की ओर बहते हैं। अच्छा, द्रवों की तनुता बढ़ाने पर उसकी तरलता भी बढ़ती है। इसको नोट कर लीजिए नोटबुक पे, क्योंकि ये वाला जो गुण है ना, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट गुण है लिक्विड्स का। इसका 5वां पार्ट है ऊष्मीय प्रसार यानी थर्मल एक्सपेंशन। तो ठोस पदार्थ की तुलना में द्रवों में ऊष्मीय प्रसार अधिक होता है, यानी अगर हम द्रव को ताप अधिक बढ़ाते हैं, उसका ताप देते हैं, उसे गर्म करते हैं, तो उसका थर्मल एक्सपेंशन बढ़ जाता है, उसके अणु तेज़ी से गति करेंगे, ठीक है, फैलाव बढ़ेगा उसका थोड़ा सा। ऐसा क्यों होता है? इसका वही रीज़न है क्योंकि इनके बीच का जो अंतरा अणुक आकर्षण बल है वो ठोस के कंपैरिजन में कम होता है, इसलिए इनका ताप बढ़ाने पर ऊष्मीय प्रसार हो जाता है, ठोस से अधिक होता है। देखिए स्क्रीन पर ये एक इमेज शो कर रही है। ऊष्मीय प्रसार थर्मल एक्सपेंशन, ठोस पदार्थ की तुलना में द्रवों में ऊष्मीय प्रसार अधिक होता है क्योंकि द्रवों का अंतरा अणुक आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कम होता है। तो ये 5 मुख्य गुण यानी मेन प्रॉपर्टीज़ हैं लिक्विड्स की, ठीक है। इससे हम अदर स्टेट ऑफ मैटर से इसको कंपेयर कर सकते हैं। इसको आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। कंपैरिजन कई बार क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है और नॉर्मली जो पूछा जाता है वो ठोस और द्रव में ज़्यादा पूछा जाता है। अगले आपको गैस के बारे में भी बताया जाएगा, वो भी तैयार कर लीजिए।